मंगलमय प्रभात आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग क्षितिज के गद्य खंड का दूसरे पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, का अवलोकन करेंगे। बाल गोविंद भगत स्वभाव से साधु थे और साधु जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने वास्तव में यह दिखा दिया कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इस रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने समाज में एक दिशा निर्देश देते हुए बाल गोविंद भगत को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत कबीर पंथ से थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे, अपना गुरु मानते थे और मानते थे तो आचरण में भी मानते थे, सिर्फ शब्द से नहीं। वास्तव में मन और तन से समर्पित थे। मन, कर्म और वचन में एकदम तारतम्यता थी। तो इस बाल गोविंद भगत की यात्रा में हम लोग आगे बढ़े। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ये उनके बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं बेनीपुरी जी। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। ध्यान देना, सिर्फ पोशाक से ही कोई साधु नहीं होता। बाहरी वेशभूषा ही उसे साधु बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में साधु वो होता है जो कर्म में निपुण हो। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। इसीलिए उन्होंने जिस शैली में चंदन किया था, उसी शैली का उपयोग, उसी शैली के माध्यम से कबीरदास जी और उनके शिष्य भी आगे बढ़ रहे थे। जो नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। एक सदगृहस्थ संत नहीं हो सकता क्या? साधु होने के लिए घर का परित्याग करना ही जरूरी नहीं होता। घर में रहकर भी हम अपने आचरणों द्वारा साधु भाव दर्शा सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो वास्तव में हमें अपने मन को रंगना है, कपड़े रंगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बाल गोविंद भगत पूर्णतः अक्षरशः पालन करते थे इस विचारधारा का। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनके गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कम से कम खर्च में अपना जीवन निर्वाह करते थे। दूसरों की संपत्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और दूसरों की संपत्ति की ओर आंख उठाकर देखना तो दूर की बात है, अपनी संपत्ति में भी वे व्यर्थ के खर्च नहीं करते थे। दान की प्रवृत्ति उनमें थी। किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। खड़े मतलब शुद्ध व्यक्तित्व और आचरण दोनों से जो
प्रस्तुत करे अपने स्वभाव को। व्यक्तित्व, बाह्य व्यक्तित्व दूसरी चीज है, आंतरिक व्यक्तित्व आचरित सत्य को निर्धारित करता है। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, यानी स्पष्ट व्यवहार रखते, कभी किसी से कोई लालच नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, कहाँ क्या गलत है सही है कह देते थे, और ना किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किस विद्यालय में बाल गोविंद भगत ने इस तरह का आचरित सत्य की शिक्षा पाई थी? नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने सीखकर, सुनकर अपने जीवन में इसको उतारा, आचरण में उतारा। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब ईश्वर, निराकार ईश्वर। कबीर को ही साहब मानते थे। कबीर को मैं तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, कबीर को कुछ लोग ईश्वर का अवतार भी मानते थे। हालांकि वो ईश्वर का अवतार नहीं थे, मानव थे। अपने में उन्होंने उन मानवीय गुणों का इतना विकास कर लिया कि ईश्वर के समकक्ष लोग उनके शिष्य मानने लगे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, जो कुछ उपज होती, सब उस मठ में, कबीर के मठ में रख देते, और वहाँ से जो कुछ उन्हें लौटा दिया जाता, उसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते। न झूठ बोलना, न लालच करना, न मिथ्या अभिमान करना, न ही बिना मतलब किसी से बैर मोल लेना, न ही किसी को कड़वी बात कहना। इस तरह के सारे गुण अर्जित थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, भक्तिमय वातावरण कर देते थे। कबीर के पद को वो गाते थे और उनके गाने को सुनने के लिए लोग इकट्ठे भी होते थे। और इस तरह यदि क्यों कहते हैं दिल से गाने के लिए? दिल से गाने के लिए कि आप नाद ब्रह्म को आत्मसात कर लेंगे तो आप में जो गानपन की क्रिया होगी उसमें जीवंतता आ जाएगी, सजीवता आ जाएगी। आप किसी को लुभाने के लिए नहीं गाएंगे, आप गाएंगे तो उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए ही गा रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ बाढ़ का माहौल है। झारखंड से बाहर आप चले जाए, बिहार में आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे होंगे कि जल प्रलय की स्थिति आ गई है। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और उस कृषि कार्य में वे इतने निपुण हैं कि
समय पर उनकी सारी खेती बाड़ी की क्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन बाढ़ के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई है। अभी के माहौल में आप देख सकते हैं। तो और किसान जब आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होती है, उस समय धान की रोपनी करते हैं। कहीं हल चल रहे होते हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय उनके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है जो अपने गान से सबके मन को मोह लिया? मन मयूर नाच उठे। यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी पर की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। जब स्वर का उच्चार करते हैं तो ऐसा लगता है नाद ब्रह्म को अपने स्वर से प्रसन्न कर रहे हों। उनके मुंह द्वारा निःसृत शब्द ईश्वर को निवेदित हो रहे, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बाल गोविंद भगत का ऐसा व्यवहार था, ऐसे सात्विक भाव थे। धन्यवाद।